द चैप्टर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी तुम लोग को आता है, हम जब जनरल एंट्री कराए थे। तो हमारी स्क्रीन দেখা যাচ্ছে না না এখন? দাঁড়াও, এবার দেখো তো দেখা যাচ্ছে? ঠিক আছে, ফাইন। तो देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी हम लोग जो जनरल एंट्री का जो स्टार्टिंग में कंसेप्ट सीखे थे, तुम लोग को याद होगा। देखो तुम लोग कॉपी में नोट्स भी लिखाए थे, स्नेहा या इप्सिता। तुम लोग कॉपी का फोटो कॉपी करके भेजो, एक फोटो क्लिक करके भेजो। देखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हम जनरल एंट्री लिखाए थे ना, एक जगह पे बहुत सारा था। तुम लोग का देखो जनरल वाला कॉपी खोलो, जनरल वाला या फिर फाइनल अकाउंट्स वाला, वहाँ पे देखना जनरल एंट्री लिखा हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, उसको जरा सा फोटो करके भेजो, फोटो क्लिक करके। और नहीं भी भेजना चलेगा, हम तो यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। एनीवे तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, तुम कंसेप्ट ये जानने पड़ेगा। देखो इसमें क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं, बस एक बार का नोट कर। देखो यहाँ पे तुम्हारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक टॉपिक है, प्रॉमिसरी नोट्स एक टॉपिक है। अच्छा, तुम लोग का लॉ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है लॉ में तुम लोगों का, फाउंडेशन का? ठीक है फाइन, नहीं है तो अच्छा बात है। तो यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट्स है। उसके बाद और क्या क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब क्या बेसिकली इस चैप्टर में जनरल एंट्री तुमको करना है, जो तुम लोग मास्टर हो, ठीक है, और कुछ नहीं। इस चैप्टर में तुमको बेसिकली जनरल एंट्री करने पड़ेगा, ठीक है, जो तुम लोग को ऑलरेडी आता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे में हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग लिखेंगे कि जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू होता है तब एंट्री क्या होगा, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस होता है तब एंट्री क्या होगा, डिस्काउंटिंग अभी हम सब समझाएंगे, डिस्काउंटिंग का टाइम में क्या एंट्री होता है, मैच्योरिटी का टाइम में क्या एंट्री होता है, एंड एंडोर्समेंट का टाइम में एंट्री क्या होता है, ठीक है। अभी हम सब समझा रहे क्या होता है। उसके बाद एक एकोमोडेशन बिल का कंसेप्ट है। उसके लास्ट में स्पेशल ट्रीटमेंट नीडेड इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर इंसॉल्वेंसी हो गया तो क्या होगा। तो बेसिकली देखो यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स। अभी एक बार के लिए तुम प्रोमिसरी नोट्स को हटा दो, उसको अलग से हम लोग देखेंगे, एक थ्योरी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से। तो अभी हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एनी आइडिया है, तुम लोगों को कुछ आइडिया है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? एनी आइडिया अबाउट इट? एनी आइडिया व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? किसी को कुछ आइडिया है? बोलो, स्नेहा, इप्सिता, अमन, अदिता, कृष्णा, सौरभ। एनी आइडिया अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज? नो आइडिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम कहानी समझा देते हैं। देखो कहानी याद रखना, बैकग्राउंड क्या है। अब सपोज तुम लोग कुछ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग कोई भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, सब अपना आपको सब सोचे कि हम लोग कुछ बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस में विदाउट विदाउट कैश तुम कोई भी चीज़ परचेस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। मैक्सिमम तुम उधार में परचेस करेगा क्रेडिटर लोग से। अब समटाइम्स क्रिएटर सोच, अगर तुम फर्स्ट टाइम नया बिजनेस कर रहे हो, तुमको मार्केट में कोई नहीं पहचानता है, ठीक है, यू डोंट हैव वेरी गुडविल्स वगैरह, ठीक है। तो तुमको सामने वाला उधार में क्यों माल बेचे? ऐसे भी तो हो सकता है, तुमको माल बेचा, तुम्हारा बिजनेस में तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो सामने वाला तुम पैसे नहीं दे पाएगा, राइट। इन दैट केस अब सामने वाला कैसे तुम उससे, सामने वाला तुमको कैसे सप्लाई करेगा, मटेरियल कैसे सप्लाई करेगा, सर्विस कैसे देगा? फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट बोलते उधार में नहीं देगा। तब तुम एक काम कर सकता है, तब सामने वाले को तुम एक काइंड ऑफ एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक काइंड ऑफ तुम एक गारंटी दे रहा है कि देखो भाई, अगर तुमको हम पैसा देंगे बट डिले होगा तुमको पैसे देने में, लाइक हम तुमको बोला, हम जो सप्लायर है उसको बोला कि हम तुमको 3 महीना बाद पैसे देंगे। तो अब सप्लायर बोले 3 महीना बाद पैसा देगा, तब तो मेरा कैसे चलेगा? तो हम बोले एक काम कर यार, तुमको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहे। इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है बता रहे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सपोज हम हैं यहाँ पे 3 जन का एग्जाम्पल ले रहे, हम अपना एग्जाम्पल ले रहे, ठीक है, अमन का एग्जाम्पल ले रहे और अनिर्बान हलदार का एग्जाम्पल ले रहे, ओके। अब यहाँ पे क्या है, हम कौन है? हम एक बिजनेसमैन है, हमको मटेरियल परचेस करना है, फिर मार्केट में सप्लाई भी करना है, ओके, बना कुछ गुड्स बना के। अब हम जिससे मटेरियल सप्लाई करें उसका नाम, परचेस करें उसका नाम क्या? अमन। तो अमन मेरे लिए कौन है? क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर मतलब मटेरियल का सप्लायर है, गुड्स, ठीक है। तो अमन से हम मटेरियल परचेस करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे अनिर्बाण बीच में है, कौन है अनिर्बाण? सपोज एक बैंक है, ठीक है। अनिर्बाण यहाँ पे एक बैंक है। अब हम कौन है यहाँ पे? बिजनेसमैन है। अमन कौन है मेरे लिए? क्रेडिटर है, माल हमको सप्लाई किया। ओके, तो हम अमन के पास हम जब माल परचेस करने के लिए गए तो अमन को बोला यार तुम 3 महीना का हमको क्रेडिट में दो, हम उसका बदले बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहे हैं। तब हम बोलेगा सर 3 महीने का आपको क्रेडिट में देंगे तो हमको भी तो पैसा चाहिए, हम क्या करेंगे? तो अमन क्या कर सकता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हम उसको देंगे, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को वो बैंक में जाके डिस्काउंटिंग करा सकता है, मतलब उसको तोड़ा सकता है। उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंटिंग करके अमन बैंक से पैसा ले सकता है। अब बाद में क्या होगा? उस जब बिल जब भी हम उसको अमन को बिल दिए थे, बिल में एक मैच्योरिटी डेट था कि हम तुमको 3 महीना बाद ये बिल इस बिल का पेमेंट तुमको होगा, इसका मैच्योरिटी डेट होता है। अब वो पैसा बैंक हमसे कलेक्ट कर लेगा, मेरा जो बैंक अकाउंट था उस बैंक अकाउंट से बैंक काट लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बिजनेस चलता है, ठीक है। इससे क्या हो, मेरा मेरा भी अमन का भी काम हो गया। अमन को पैसा चाहिए था, उसको अगर उसको सच में पैसा का रिक्वायरमेंट है वो बैंक में जाकर डिस्काउंटिंग करा सकता है। ओके, अब मेरा भी यहाँ पे मटेरियल परचेस हो गया। अब 3 महीना बाद अब बैंक क्या करेगा? मेरा अकाउंट से काट लेगा। ओके, एक तो ये है। एक क्या है, सामने वाला को हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिए हैं यहाँ पे, सामने वाला उसको अगर रिक्वायरमेंट है तो डिस्काउंटिंग करा सकता है। अब सपोज अमन किसी और से परचेस करता है, ठीक है, अमन किसी और से मटेरियल परचेस करता है। अब अमन को क्या चाहिए? किसी और को, चाहे कैश में पेमेंट करे, चेक में, या फिर यही बिल जो हम अमन को दिए थे किसी और को, वो क्या कर सकते? एंडोर्समेंट कर सकता है। याद आ रहा है तुम लोग को? कैश बुक चैप्टर में हम लोग बिल्स का, चेक का एंडोर्समेंट सीखे थे, याद है? एंडोर्समेंट ऑफ चेक इन फेवर ऑफ समवन एल्स। तो यहाँ पे हम अमन क्या करता है? मेरा ही बिल को लेके, इसको तुम चेक का तरह ट्रीटमेंट समझो, मेरा बिल को लेके किसी और को दे सकता है। तो क्या हुआ? अमन क्या किया? सपोज अनिर्बाण नहीं, अमन क्या किया? सपोज सौरभ से माल परचेस करता है, तो अमन मेरा जो बिल दिए थे अमन को, वो क्या किया? वो बिल सौरभ को एंडोर्समेंट कर दिया। तो इससे क्या होगा? अमन सौरभ को पैसा नहीं दिया तो वो मेरा ही बिल ट्रांसफ़र कर दिया उससे। अब सौरभ को अगर पैसे का ज़रूरत होगा तो वो बिल को डिस्काउंट करा के पैसे ले लेगा बैंक से। अल्टीमेटली मेरा अकाउंट से पैसा कटेगा एंड सौरभ का अकाउंट में पैसा चले जाएगा। तो इस तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थ्रू से भी काम चलता है बिजनेस में। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम, यहाँ पे 3 पार्टी बेसिकली इन्वॉल्व रहता है, दैट इज एक हम कौन है? हम यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, जिसको हम अल्टीमेटली जिसका नाम में बिल्स बनेगा। अब यहाँ पे अमन, तो अमन क्या करेगा? बिल बना के हमको बोल देगा कि अमन यहाँ पे हमको बिल देगा कि तुम एक्सेप्ट करो ये बिल को कि हाँ तुम 3 महीना बाद इतना पैसा हमको दोगे। तो अमन यहाँ पे हो जाएगा ड्रॉयर। तो बिल में 3 कंसेप्ट रहता है, एक ड्रॉयर, ड्रॉई, एक होता है पेई। ठीक है, ड्रॉयर कौन होता है? जो बिल बना के देता है सामने वाले को एक्सेप्ट। तो यहाँ पे अमन से हम परचेस कर रहे हैं तो अमन एक बिल बना के देगा हमको, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो आई विल बिकम द ड्रॉई, अमन हो जाएगा यहाँ पे ड्रॉयर। तो पेई कौन होता है? जिसको फाइनली पेमेंट करना है। तो यहाँ पे अगर अमन को ही हमको ये वाला बिल दिए और अमन खुद अपने ही अकाउंट में जाके बिल को डिस्काउंट करा लिया, तो अमन यहाँ पे ड्रॉयर भी अमन होगा, पेई भी अमन होगा। फर्स्ट केस में अगर अमन वो बिल अपने पास रखे एंड बाद में जाके बैंक से डिस्काउंट करा लेता है, तो यहाँ पे ड्रॉयर भी अमन है एंड पेई, पेई मतलब जिसको फाइनली पैसा मिलता है, पेई भी अमन है। बट अमन अगर यही बिल को सौरभ को दे देता है, बिकॉज सौरभ से अमन परचेस किया था फिर, तो अमन, ड्रॉयर अमन है, हम ड्रॉई है, बट पेई कौन हो जाएगा? सौरभ। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो सकता है, क्या ड्रॉयर एंड पेई सेम हो सकता है? यस, ड्रॉयर एंड पेई सेम हो सकता है। बट अगर ड्रॉयर अपना पास बिल नहीं रखे किसी और को एंडोर्समेंट कर देता है, तो पेई कोई और हो जाता है, जिसको एंडोर्स करता है वो हो जाता है पेई। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब हम कहानी यहाँ पे क्या है देख। 3 कंसेप्ट है, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई। ठीक है, अभी फिर से हम यहाँ पे समझाएंगे, पहले यहाँ पे रीड करो क्या है। बोले इन जनरल प्रैक्टिस दैट व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, जब भी कोई गुड्स बेचता है या फिर सर्विस देता है, द सेलर एक्सटेंड अ क्रेडिट पीरियड टू द बायर, राइट। तो एक जो सेलर होता है, जैसे कि मेरा केस में अमन सेलर था, हम बायर थे, तो अमन हमको एक क्रेडिट पीरियड देता है, राइट, कोई डाउट नहीं। बट इन सम टाइम द सेलर मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू ऑफर क्रेडिट पीरियड। अब सेलर समटाइम्स क्या होता है, अब सेलर को पैसे का ज़रूरत है, अमन को पैसे का जरूरत, वो हमको बोलता है कि नहीं शाहिद भाई तुमको हम 3 महीना हम उधार में नहीं दे सकते, हमको पैसे का ज़रूरत है, राइट। एंड द परचेजर इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इमीडिएटली। अब हम बोला अरे अमन भाई मेरा पास इतना पैसा है नहीं कि हम तुमको इमीडिएटली पे कर दे। तो सिचुएशन समझ में आया? सामने वाला क्रेडिट पीरियड देने का सिचुएशन में नहीं है और हम उसको पेमेंट करने का सिचुएशन में नहीं है। अब बिजनेस तो चलाना है, अब बिजनेस तो चलाना है, राइट। अगर अमन ऐसा बोलेगा कि नहीं, अमन बोलेगा नहीं हमको संग संग पैसे चाहिए, तो अमन का पास से भी कोई परचेस नहीं करेगा।
अमन अगर क्रेडिट पीरियड में सेल नहीं करेगा, कोई परचेस नहीं करेगा, जो क्रेडिट पीरियड देगा उसके पास चले जाएगा, तो अमन का भी बिजनेस डूब जाएगा। ठीक है, तो इन सच सर्कमटेंसेस द सेलर वुड लाइक दैट द परचेजर शुड गिव अ डेफिनेट प्रॉमिस, एक प्रॉमिस देगा, एक गारंटी देगा इन राइटिंग, एक लिख ए लाइन को अंडरलाइन करो। इन सच द सेलर वुड लाइक दैट परचेजर, यहाँ से अंडरलाइन करो, द परचेजर शुड गिव अ डेफिनिट प्रॉमिस, लाइन समझ में आया? थर्ड नंबर लाइन, डेफिनेट प्रॉमिस इन राइटिंग, लिखा हुआ, टू पे द अमाउंट ऑफ द गुड्स ऑन अ सर्टेन डेट विच ही कैन यूज टू जनरेट इमीडिएट फंड्स। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा, अमन हमको बोलेगा कि आप राइटिंग में दो कि आप हमको इतना दिन के बाद इतना अमाउंट पे करोगे, इन राइटिंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। इसको लेके हम बाद में बैंक से जाके इसी बिल्स को दिखा के हम पैसा वहाँ से उठा सकते हैं, डिस्काउंट करा सकते हैं। ओके, सिचुएशन समझ में आया? अब फोर्थ नंबर लाइन देखो, कमर्शियल प्रैक्टिसेस हैज डेवलप्ड टू ट्रीट दिस रिटर्न प्रॉमिस इनटू वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट। ये जो रिटर्न प्रॉमिस है एक वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है ऑफ क्रेडिट, दैट व्हेन अ रिटर्न प्रॉमिस इज मेड इन प्रॉपर फॉर्म एंड इट इज प्रॉपरली स्टैम्प, इसमें स्टैम्प भी रहता है, प्रॉपर एक फॉर्मेट रहता है, फॉर्म रहता है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द बायर डिस्चार्जेस हिज डेट एंड द सेलर रिसीव द पेमेंट। इसका अगर हम किसी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिए, इसका मतलब ये होता है जो बायर है उसका वो क्या क्या अपना डेट पेमेंट कर दिया। बिकॉज इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेके सामने वाला सेलर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में बैंक में जाके डिस्काउंटिंग करा सकता है। दिस इज बिकॉज रिटर्न प्रॉमिस आर ऑफन एक्सेप्टेड बाय द बैंक्स। ये जो रिटर्न प्रॉमिस है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बैंक इसको एक्सेप्ट करता है। जैसे कि चेक देने से बैंक, अगर हम किसी को चेक दिया, वो सामने वाला वो चेक को अगर कहीं पे जमा दिया तो बैंक एक्सेप्ट करता है ना, तो सिमिलरली बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी बैंक एक्सेप्ट करता है। एंड द मनी इज एडवांस अगेंस्ट देम, एंड उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट में बैंक तुमको पैसा दे देगा। ऑल्सो दे कैन बी एंडोर्स। एंडोर्स मतलब समझ में आता है, सपोज अब हम जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिए वो किसी और से परचेस किया था क्रेडिट में, अब सामने वाले को पेमेंट नहीं करके मेरा ही बिल उसका नाम में एंडोर्समेंट कर सकता है, राइट? पास ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू वन पर्सन, एंडोर्समेंट समझ में आता है? अनिर्बान, छोटा अनिर्बान हलदार, এন্ডোর্সমেন্ট বুঝতে পারছো? মানে আমি তোমাকে বিল দিলাম, এবার তুমি কারো কাছ থেকে পারচেস করেছো, তুমি সেই বিলটাকে ডিসকাউন্ট ব্যাংকে গিয়ে না ভাঙিয়ে তুমি অন্য কাউকে দিয়ে দিতে পারো, তাহলে তোমাকে আর ওকে আর পেমেন্ট করতে হবে না, রাইট? দিস ইজ কল্ড এন্ডোর্সমেন্ট। तो रिटर्न प्रॉमिस इज इधर इन दी फॉर्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इन दी फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट्स व्हाटएवर। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब आया तुम्हारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन। इसको रीड नहीं करना है, जस्ट अंडरस्टैंड करना है, जस्ट समझना है। ओके, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। कोई कंडीशन नहीं रहता उसमें, अनकंडीशनल ऑर्डर रहता है तुम्हारा तरफ से, साइंड बाय द मेकर। मेकर मतलब जो बिल बनाया, जैसे कि यहाँ पे अमन बिल बनाया था मेरे लिए, हम बायर थे, अमन सप्लायर था, सेलर था, तो अमन मेकर एक साइन किया था, डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। उसमें डायरेक्शन रहता है कि तुम इतना अमाउंट हमको पेमेंट करोगे इतना दिन में, या फिर हमको नहीं करोगे तो हम जिसको बोलेंगे पेमेंट करने के लिए उसको पेमेंट करोगे, जैसे कि एंडोर्समेंट वाला केस है। तो व्हेन सच एन ऑर्डर इज एक्सेप्टेड, अब ये वाला ऑर्डर कौन दिया था हमको? मेकर मतलब अमन दिया था। अब ये ऑर्डर हम अगर एक्सेप्ट कर देते इन राइटिंग ऑन द फेस ऑफ द ऑर्डर इटसेल्फ, इट बिकम्स अ बिल, वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, सपोज ए ऑर्डर किया बी को, ए मतलब सपोज अमन ऑर्डर किया हमको टू पे ₹50,000 फॉर 3 मंथ्स, 3 महीना का अंदर, इस डेट का बाद 3 महीना का अंदर तुम हमको 50,000 रुपये दोगे। एंड बी क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया दिस ऑर्डर को बाय साइनिंग, मेरा नाम उम देके, देन इट विल बी अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा, इट विल बिकम अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो सिनेरियो समझ में आ रहा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सिनेरियो कब आता है? जब एक बायर क्रेडिट में परचेस करने मांग रहा एंड द सेलर भी क्रेडिट में सेल करने मांग रहा, बट प्रॉब्लम ये है कि सेलर बोला आपको इमीडिएटली पेमेंट करो, अब बायर बोला मेरा पास पैसा नहीं है, तो कैसे होगा? तब हम एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बायर जो सेलर है वो बायर का नाम में, सेलर जो है दैट इज कॉल्ड द ड्रॉयर, जिसको हम लोग बिल का मेकर, और ड्रॉयर क्या करेगा, और बायर का नाम है दैट इज अब ड्रॉई का नाम में एक बिल भेजेगा, उसमें कंडीशन रहेगा कि तुम इतना अमाउंट हमको पे करोगे, इतना दिन में पेमेंट करोगे। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखे अब जो सेलर है वो क्या कर सकता है, इमीडिएटली बैंक में जाकर डिस्काउंटिंग करा सकता है, ठीक है, या फिर किसी और को एंडोर्समेंट भी कर सकता है इसको, ठीक है। अब देखो फीचर्स क्या है, इट मस्ट बी ए पॉइंट नंबर दिख रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स।
हाँ बोलो। चेक तुम्हारा क्या है इमीडिएटली, चेक में तुम्हारा क्या है, तुम्हारा चेक तुम इससे डिफरेंसेस तुम्हारा क्या होगा, चेक जो है तुम्हारा डायरेक्टली बैंक अकाउंट से लिंक है, चेक देना मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम में तुम्हारे अकाउंट से संग संग पैसा कट जाएगा। ओके, अगर हम उसको चेक दिए, वो कल जाके अगर जमा किया, कल जैसे जमा किया मेरे अकाउंट से पैसा कट जाएगा। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे, मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा बट बाद में का 3 महीना बाद कटेगा, अभी नहीं। बैंक वो क्या करेगा, वो संग संग जाके बैंक में वो बिल ऑफ एक्सचेंज दिखा के पैसा ले लेगा, तो बैंक उसको डिस्काउंटिंग कर लेगा, बैंक कुछ चार्जेस भी काट लेगा। बट हमसे बैंक तभी रिकवर करेगा जब वो ड्यू डेट क्रॉस करेगा, तब 3 महीना जो हम ड्यू डेट दिए होंगे तब। तो ये फायदा हमको मिल जाता है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। लोन, लोन एग्जैक्टली, काइंड ऑफ लोन, शॉर्ट टर्म लोन टाइप का हो गया। अब क्या है, जब जब सामने वाला तुम्हारा, चेक में क्या होता है, जब हम तुमको चेक दिए, तुम बैंक में जाके जमा की, तो तुमसे कोई चार्जेस नहीं काटता बैंक, तुम्हारे अकाउंट में डायरेक्ट, अगर हम तुमको 10,000 का चेक दिए तो 10,000 रुपया तुम्हारे अकाउंट में जाके जमा हो जाता है, बैंक कोई चार्जेस नहीं काटता है, राइट। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, तो हम जो तुमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिए, तुम अगर जाके बैंक में डिस्काउंटिंग कराओगी तो बैंक एक डिस्काउंटिंग चार्जेस काटता है तुमसे, तुम्हारा काट के, तुम सपोज 1,000 का चेक था, तो 100 रुपया डिस्काउंटिंग कर चार्जेस काट के तुमको 900 रुपये देगा। अब बैंक मेरा अकाउंट से कितना, हमसे कितना लेगा, वो 1,000 रुपये फिर हमसे लेगा, तो हमसे भी इनकम करेगा बैंक, उससे भी इनकम करेगा। ओके। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मस्ट बी इन राइटिंग, तो ठीक है राइटिंग में होना चाहिए, इट मस्ट बी डेटेड, डेट रहना चाहिए, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर, एक उसमें लिखा हुआ रहेगा, एक अभी हम दिखाएंगे कैसे होता है, नीचे फॉर्मेट है, एक ऑर्डर रहेगा कि हाँ इतना अमाउंट हम पे करेंगे, ठीक है, एंड द प्रॉमिस इज टू पे, कोई कंडीशन नहीं रहता यहाँ पे, अनकंडीशनल रहता है। द मनी मस्ट बी पेबल टू अ डेफिनेट पर्सन, पर्सन का नाम रहे किसको पेमेंट करना है, ठीक है। एक होता है बियरर, बियरर मतलब सपोज उसमें पर्सन का नाम नहीं रहेगा तो बियरर मतलब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो लेके बैंक में जमा देगा उसी को पैसा मिल जाएगा, ये होता है बियरर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और एक होता है तुम्हारा डेफिनेट पर्सन, पर्सन का नाम रहता है, जैसे कि चेक में रहता है ना अकाउंट पे ही चेक, तो क्या होता है जिसका नाम में चेक दिए उसी उसी का अकाउंट में जमा हो सकता है। बट एक होता है तुम्हारा बियरर, तो यहाँ पे उस हिसाब से जो भी है। ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय फॉर पेमेंट बाय द पार्टी टू हुम द ऑर्डर इज मेड, अगर सपोज अमन हमको दिया तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करने से वो वैलिड नहीं होगा, हमको उसको एक्सेप्ट करने पड़ेगा। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प होना चाहिए, एंड द पेमेंट्स मस्ट बी इन लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री, जैसे कि हम लोग यहाँ पे रुपीज़ में है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये जस्ट एक बार के लिए रीड कर लेना फीचर्स, ठीक है। अब मेन यहाँ पे देखो, मेन कंसेप्ट यहाँ पे ड्रॉयर, पेई, एक्सेप्टर, ये सब जो है, और ऊपर का सिनेरियो तुमको पता रहना चाहिए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सिचुएशन कब आता है, ठीक है। कब आता है बोलो तो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला सिनेरियो कब आता है, स्नेहा बताओ। बताओ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सिनेरियो कब आता है, कोई बताओ, कोई भी बोलो, एनीवन बोलो। वो क्रेडिट में परचेस करना चाहता है, बट सेलर को चाहिए इमीडिएटली पैसा, ठीक है। सेलर को चाहिए इमीडिएटली पैसा। इस सिचुएशन में बोला भाई पैसा तो नहीं है, तुम एक काम करो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लो, तुम जाके बैंक में जिसको जमा करके पैसा ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीन पर्सन, 3 पर्सन आर इन्वॉल्व, एक है तुम्हारा ड्रॉयर, ठीक है, दूसरा है ड्रॉई जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर, एक हो तुम्हारा पेई, 3 वर्ड है, ड्रॉयर, एक्सेप्टर, उसका और एक नाम है ड्रॉई, और थर्ड वन इज पेई। अब ड्रॉयर कौन होगा बोलो, द पार्टी, देखो अब ई वाला लाइन में हम लोग आ जाते हैं, द ड्रॉयर द पार्टी विच मेक्स द ऑर्डर इज नोन एज द ड्रॉयर, जैसे कि यहाँ पे अगर अमन से हम परचेस कर रहे गुड्स क्रेडिट में, ठीक है, अमन से कोई सर्विस ले रहे या फिर कोई भी गुड्स परचेस करे, तो अमन हमको एक बिल ड्रॉ करके दिया, बोला कि सर आपको इतना अमाउंट हमको पेमेंट करेंगे इसी में, तो अमन हो गया यहाँ पे ड्रॉयर जो ड्रॉ करता है। द पार्टी हुच एक्सेप्ट द ऑर्डर इन नोन एज द एक्सेप्टर बा ड्रॉई, अब अमन का ऑर्डर हमको दिया था अमन, तो अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम कौन है, हम ड्रॉई हैं या फिर एक्सेप्टर है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है ड्रॉयर किसको एक देगा, ड्रॉयर ड्रॉई को देगा, मतलब दैट इज सेलर बायर को देगा,
ठीक है, तो सेलर मैक्सिमम केसेस में सेलर ही ड्रॉयर होगा, जिससे हम सर्विस ले रहे हैं या जिससे हम परचेस कर रहे हैं वही मेरा ड्रॉयर होगा, और हम कौन हो जाएंगे, ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर। अब क्वेश्चन है कि किसको पेमेंट करना है। अगर ड्रॉयर, अगर अमन बोलता है कि नहीं अमन को पेमेंट करो, तो अमन ही यहाँ पे पे ही होगा, अमन ही ड्रॉयर होगा, अमन ही पे ही होगा। अगर अमन बोलता है एक काम करिए शाहिद सर, आप हमको पेमेंट मत कीजिए, हम किसी और से भी मेरा ड्यू है, आप उसका नाम है बिल बना दीजिए, आप उसको पेमेंट कर दीजिए, तो यहाँ पे अमन जिसको बोला पेमेंट करने के लिए वो हो जाएगा पे। द पार्टी टू हुम द अमाउंट हैज टू बी पेड इज नोन एज द पे। समझ में आया, ड्रॉयर, एक्सेप्टर एंड पे क्या होता है। ओके, तो बताओ ड्रॉयर कौन होगा यहाँ पे, बोलो ड्रॉयर कौन होता है। अच्छा, ये सपोज ये एग्जांपल ले लो, नीचे में लिव इट एग्जांपल ले लो, देखो ये नीचे दिख रहा है पेज नंबर 6.3, पेज आ जाओ 6.3 में, यहाँ फॉर्मेट देखो, बोला क्या ये तो फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है यहाँ पे, ठीक है, इसी को जस्ट नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम समझो। 90 days आफ्टर डेट ऑफ द फर्स्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, पे टू द ऑर्डर ऑफ मेसेस, जो भी नाम है, इतना रुपया देने पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे ड्रॉयर कौन हुआ, ड्रॉई कौन हुआ, एक्सेप्ट कौन किया, जो एक्सेप्ट किया वही ड्रॉई होगा। ड्रॉयर कौन किया, ड्रॉयर जो ड्रॉ किया होगा यहाँ पे, ठीक है। पेई कौन है, जिसको पेमेंट करने के लिए यहाँ पे बोला है, ठीक है। फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो हम लोग, अगर फॉरेन पार्टी को पेमेंट करना है तो फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा, देख लो इसको अभी यहीं पे बता देते हैं, कुछ है नहीं। समटाइम्स इट मे हैपन दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर फॉरेन ट्रेड ऑपरेशंस। फॉरेन ट्रेड ऑपरेशन समझ रहा है, सपोज हम यहाँ के हैं, बट जो जिससे हम सप्लाई कर रहे हैं वो कौन सा पार्टी, बाहर का, इंडिया का बाहर का है, ठीक है। सच अ बिल इज नोन एज फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। अ फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज वन which is drawn in one country and it is payable in another country। कोई भी सपोज ड्रॉ किया कहाँ पे, यूएसए में ड्रॉ किया, बट हमको पेमेंट करने पड़ेगा हम कहीं और कंट्री में, ठीक है। मैं एक कंट्री में उसको ड्रॉ कर रहा, बट पे ही दूसरा कंट्री में अगर है तो इट इज़ जनरली ड्रॉन अप ट्रिप्लीकेट, 3 कॉपी यहाँ पे रहता है सेपरेट वगैरह, पेमेंट विल मेड ओनली वन, ये सब बकवास से छोड़ दो, फीचर्स में आ जाओ। अ बिल ड्रॉन इन इंडिया ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मेड पेबल आउटसाइड इंडिया। तो देखो यहाँ पे ड्रॉ किया इंडिया में, बट हमको पेमेंट करना है इंडिया का बाहर किसी पर्सन को, तो ये फॉरेन बिल हो जाएगा। दूसरा, अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया का बाहर ड्रॉ हुआ, ठीक है, इंडिया का बाहर, किसको, ऑन अ पर्सन जो कि ना इंडिया का बाहर रेसिडेंट है, वो भी तुम्हारा फॉरेन बिल हो गया। अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया मेड पेबल इन इंडिया, वो भी फॉरेन बिल हो गया। अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया मेड पेबल आउटसाइड इंडिया, दोनों अगर बट कोई भी एक पर्सन जो है इंडिया का होगा तो वहाँ पे तुम्हारा फॉरेन बिल हो गया वो वाला चीज़, ठीक है। प्रोमिसरी नोट्स तो बाद में करेंगे हम लोग। अब आ जाओ मेन जनरल एंट्री पे, ये इंपॉर्टेंट है जो तुम लोग को ऑलरेडी आता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है अभी, अब जनरल एंट्री पे हम लोग फोकस करते हैं। देखो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, दोनों का जनरल एंट्री सेम होगा, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जनरल एंट्री होगा प्रोमिसरी नोट्स का भी वही जनरल एंट्री होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, प्रोमिसरी नोट भी तुम लोग को हम समझाए देते हैं, कुछ तो है ही नहीं। तो का प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट, मतलब बैंक नोट नहीं है, कोई करेंसी नोट नहीं है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी और टू अ सर्टेन पर्सन और ऑन द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। मतलब एक वही सेम चीज़ जैसा वहाँ पे था कि हमको आइदर मिस्टर ए को पेमेंट करने पड़ेगा या फिर मिस्टर ए जिसको बोलेगा उसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। अंडर सेक्शन दिस ऑफ आरबीआई एक्ट प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू अ बियरर। अब यहाँ पे बियर, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक बियरर को अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी का नाम में हम नहीं दिए तो अगर एक बियरर है तो जो उसको उठा के लेके जाएगा बैंक में उसको भी मिल जाता है, ठीक है। अब प्रोमिसरी नोट क्या बियरर नहीं हो सकता, आइदर किसी का नाम मेंशन रख रहने पड़े, जैसा चेक में क्या होता है, बियरर चेक अभी नहीं एक्सेप्ट होता है, किसी ना किसी का नाम रहना चाहिए होता है ये। उसका फीचर्स क्या है, ये भी राइटिंग में है। इट मस्ट कंटेन अ क्लियर प्रॉमिस टू पे, मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेबिट डेट इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट। इसमें क्लियर प्रॉमिस रहेगा कि हाँ हम इतना पेमेंट दे करेंगे। द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, जैसे कि आई प्रॉमिस टू पे रुपीज़ इतना एज सून एज आई कैन, इज नॉट एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, ठीक है। एक अनकंडीशनल प्रॉमिस यहाँ पे रहना चाहिए। द प्रोमिसर और द मेकर मस्ट साइन द प्रोमिसरी नोट, ठीक है। द मेकर मस्ट बी ए सर्टेन पर्सन, ठीक है। द पेई मस्ट ऑल्सो बी सर्टेन, ये भी ठीक है। द सम पेबल मस्ट बी सर्टेन, इज नॉट इट्स
पेबल इतना प्लस ऑल फाइन नहीं हुआ, माने जो जितना अमाउंट जो पेमेंट करेंगे ये सर्टेन फिक्स्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल कि हम 50,000 समथिंग देंगे, 50,000 समथिंग देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो एक फुल तुमको अमाउंट पूरा मेंशन करने पड़ेगा। द पेमेंट मस्ट बी लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री, इट शुड नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर। यहाँ पे बियरर को पेमेंट नहीं होता, इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, इट डज नॉट रिक्वायर एनी। अच्छा ये रहा तुम्हारा डिफरेंस, देखो इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस। जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सेप्टेंस जरूरी था। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या है, वैलिड ना इनवैलिड, इनवैलिड हो जा रहा था। बट प्रॉमिसरी नोट तुम्हारा अगर एक्सेप्ट नहीं भी किया तो चलेगा, डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट का फॉर्ट देखो कैसे होता है, जैसे कि इस टाइप का है। प्रॉमिसरी नोट कौन किसको दे रहा है, यहाँ पे सपोज प्रिया को दे रहा है। 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे प्रिया और हिज ऑर्डर इतना लाख फॉर वैल्यू रिसिप्ट। तो रोहन यहाँ पे मेकर है, पेई कौन है, प्रिया को देना है। पेई कौन है, प्रिया। अब अल्टीमेट तुम्हारा डिफरेंस क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स में डिफरेंसेस क्या है उसको देखते हैं। अब बिल कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। ऑब्वियसली बात है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई कंडीशन नहीं रहता, अनकंडीशनल रहता है। अब प्रोमिसरी नोट कंटेन ओनली अ प्रॉमिस, वहाँ पे ऑर्डर रहता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक ऑर्डर वर्ड यूज है, तो तुमको पेमेंट करने ही पड़ेगा। और यहाँ पे एक प्रॉमिस देता है कि हम प्रॉमिस कर रहे कि इतना पेमेंट करेंगे। तो प्रॉमिस और ऑर्डर में डिफरेंस है, समझ में आता है। एक ऑर्डर है, दूसरा क्या प्रॉमिस है। ओके, तीसरा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी इन्वॉल्व है, राइट। एक ड्रॉयर, ड्रॉयर मतलब कौन होता है, जो बिल को बना के देता है। जैसे कि मैक्सिमम मोस्ट जिसमें बेसिकली क्या होता है, जो जो सेलर होता है वही ड्रॉयर होता है। जो सेल किया वही तो बना के देगा, वही तो बिल देता है ना। ठीक है, ड्रॉयर हो गया। एक ड्रॉई, ड्रॉई को ना जो बिल को एक्सेप्ट किया, पे किया हुआ, जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं। समटाइम्स ड्रॉयर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन। ठीक है, पर यहाँ पे 3 पार्टी इन्वॉल्व है। बट प्रॉमिसरी नोट में के पार्टी इन्वॉल्व है, 2 पार्टी, मेकर एंड पेई। एक जन बनाता है, एक जन बना के दिया, दूसरा जन पेमेंट करेगा। तो मेकर एंड पेई 2 जन। मेकर कौन है एंड पेई कौन है, जो हम बनाया, पेई मतलब जिसको पेमेंट करना है। यहाँ पे ड्रॉई जैसे एक्सेप्टेंस का यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे मेकर एंड पेई वाला कंसेप्ट है, और वहाँ पे ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई। ठीक है, अब बिल इज पेड बाय द एक्सेप्टर। यहाँ पे बिल से वेस्टिंग का पेमेंट कौन करता है, जो बिल एक्सेप्ट करता है वो पेमेंट करता है। बट यहाँ पे पेमेंट कौन करता है, मेकर, जो बिल बनाता है, जो प्रॉमिसरी नोट बनाया वही पेमेंट करेगा। सपोज अगर आज हम सपोज अनिर्बान को प्रॉमिसरी नोट दिए कि अनिर्बान हम तुमको 50,000 रुपये पेमेंट करेंगे, आई प्रॉमिस कि इतना पेमेंट करेंगे तुमको इतना दिन बाद। तो यहाँ पे हम मेकर है, हम पेमेंट करेंगे, पे ही कौन है, अनिर्बान। बीच में देखो कोई एक्सेप्टेंस नहीं जरूरत है। बट अगर यही वाला अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता तो सिनेरियो कुछ और होता। हमको कोई बिल देता, हम उसको एक्सेप्ट करते, हम पेमेंट करते, आधा सामने वाला जो दिया या फिर वो जिसको बोलता पेमेंट करने के लिए उसको। सिनेरियो इज डिफरेंट, प्रॉमिसरी नोट का सिनेरियो इज डिफरेंट। ड्रॉयर नॉर्मली क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट अगर तुम बैंक से लोन लेते हो ना, तो वहाँ पे प्रॉमिसरी नोट साइन करने पड़ते हैं। द ड्रॉयर एंड यहाँ पे अ बिल इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, राइट, जो हम बोल रहे थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल कौन ड्रॉ करता है, जिससे तुम क्रेडिट में परचेस करता है, क्रेडिटर ड्रॉ करता है। अ प्रोमिसरी नोट इज नॉट इज मेड बाय द डेटर, अ प्रॉमिस, बट यहाँ पे प्रोमिसरी नोट कौन करता है, जो डेटर है वो बनाता है। हम तुमको प्रॉमिस कर इतना पैसा देंगे, तो हम डेटर है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे डेटर बनाता है बिल प्रॉमिसरी नोट। अब यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, क्रेडिटर बनाता है, जो डेटर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, यहाँ तक कोई डाउट। फिर से बता रहे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है, और प्रॉमिसरी नोट एक प्रॉमिस है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी इन्वॉल्व है, कौन कौन, ड्रॉयर, ड्रॉयर कौन होता है, जो क्रेडिटर होता है, जो कि ना बिल ड्रॉ करता है डेटर के ऊपर। ड्रॉय कौन होता है, जो एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई हम तुमको इतना दिन बाद ये पेमेंट मिल जाएगा। पे होता है क्या, जिसका नाम में हमको जिसको अल्टीमेटली पेमेंट करना है। ठीक है, समटाइम्स ड्रॉयर एंड पे सेम होता है। बट प्रोमिसरी नोट में 2 पर्सन रहता है, एक होता है मेकर, एक होता है पे, मेकर एक होता है पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता कौन है, क्रेडिटर बनाता है, एक्सेप्ट कौन करता है, एक्स डेटर एक्सेप्ट करता है। अब प्रॉमिसरी नोट बनाता कौन है, डेटर। ठीक है, पेमेंट किसको नहीं पड़ता है, मेकर को। मेकर यहाँ पे नॉन मैक्सिमम केस में कौन होगा, यहाँ पे क्रेडिटर होगा। सॉरी, डेटर को पेमेंट, डेटर बनाता है, पेमेंट करने पड़ता है क्रेडिटर को। ओके, तो सम यहाँ पे आप देखो 4th नंबर, 5 नंबर पॉइंट, द ड्रॉयर एंड द ड्रॉई मे बी द सेम पर्सन इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। हो सकता है सेम पर्सन इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो ड्रॉयर है, ड्रॉयर मतलब जो बिल जिससे हम क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं, ठीक है, वो ड्रॉयर है जो हमको बिल दिया था।
अब ड्रॉयर बोला कि तुम हम ही को पेमेंट करो, तो ड्रॉयर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन, पेई मतलब जिसको अल्टीमेटली पेमेंट करना है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेम पर्सन होता है, बट यहाँ पे सेम पर्सन नहीं हो सकता, द मेकर एंड द पेई कैन नॉट बी द सेम पर्सन। मेकर कौन है यहाँ पे? ठीक है, तुम लोग अपना बुक ओपन करके रखो। पॉइंट नंबर कौन से डिस्कस कर रहे थे हम? पॉइंट नंबर क्या था? ये वाला था ना, द ड्रॉयर एंड पेई। हाँ, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला केस में जो ड्रॉयर है एंड जो पेई है सेम पर्सन हो सकता है, यस और नो? हो सकता है। कब होगा एक सेम पर्सन? जब जो ड्रॉयर है उसी को वो अगर बोला कि नहीं उसी को पेमेंट करने के लिए, तो जो ड्रॉयर था उसी को पेमेंट करे, तो ड्रॉयर एंड डोई विल बी द सेम पर्सन। ठीक है, अगर ड्रॉयर बोला कि नहीं हमको पेमेंट नहीं करेगी, उसको सामने मेरा मेरा दूसरा बंदे को पेमेंट करो जिससे हम परचेस किए, ठीक है, तो वहाँ पे ड्रॉयर एंड पेई डिफरेंट पर्सन होगा। बट यहाँ पे प्रोमिसरी नोट में कभी भी एक पर्सन नहीं, बिकॉज प्रोमिसरी नोट बनाता कौन है? डेटर। पेमेंट किसको नहीं पड़ता? डेटर को। तो दोनों तो सेम पर्सन नहीं हो सकता कभी। यहाँ पे मेकर एंड पेइस कैन नॉट बी द सेम पर्सन प्रोमिसरी नोट में, राइट? In a bills of exchange the liability of the drawer is secondary and conditional, ऑब्वियसली बता, ड्रॉयर का जो लाइबिलिटी होता है सेकेंडरी होता है, बिकॉज प्राइमरी लाइबिलिटी किसका होता है? ड्रॉई का होता है। पेमेंट करने का लाइबिलिटी किसका? ड्रॉई का भाई। ड्रॉयर का तो वो जो जस्ट बना के दिया, ठीक है। बट इन प्रोमिसरी नोट जो मेकर है उसी का लाइबिलिटी प्राइम एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला केस में लाइबिलिटी किसका रहता है पेमेंट करने का? ड्रॉई का। ड्रॉई मतलब जो एक्सेप्ट किया। बट प्रोमिसरी नोट में लाइबिलिटी किसी जो बनाता है, जो प्रॉमिस दिया वो, ठीक है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी एक्सेप्टेड, कंडीशनली एक्सेप्ट कर सकता है, बट यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस का ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे प्रोमिसरी नोट का। इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज कभी कभी क्या होता है, डिसऑनर भी हो सकता है, जैसे कि चेक तुम लोग का डिसऑनर हो रहा था ना। अगर हम किसी को चेक दिए, अब सामने वाला वो चेक को जाके बैंक में जमा किया, डिस्काउंट ये करने के एनकैशमेंट कराने के लिए, अब सामने वाला का बैंक अकाउंट में अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो चेक क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। बट यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिसऑनर होगा, बट उसका पहले नोटिस देने पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे नोटिस, अब प्रोमिसरी नोट में डिसऑनर का केस में नोटिस का जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ अ डिसऑनर अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी नोटेड एंड प्रोटेस्टेड। अगर बिल डिसऑनर हुआ तुम उसके अगेंस्ट में तुम प्रोटेस्ट कर सकती हो, केस कर सकती हो। एंड नोटिंग एंड प्रोटेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिसऑनर। प्रोमिसरी नोट में कोई नोटिंग एंड प्रोटेस्ट का जरूरत नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। मेजर डिफरेंस क्या है सर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन देता है? एक क्रेडिटर बना के देता है, किसको? डेटर को। तो ड्रॉयर होता है क्रिएटर में, और एक ड्रॉई होता है डेटर। अब यहाँ पे ड्रॉयर एंड पेई कैन मे बी द सेम पर्सन, अगर ड्रॉयर खुद बोले कि हम ही को पेमेंट करो, या डिफरेंट पर्सन हो सकता है। बट प्रोमिसरी नोट का सिनेरियो कुछ और है। यहाँ पे डेटर खुद एक प्रोमिसरी नोट देता है कि हाँ क्रिएटर को कि हम आपको पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे मेकर होता है डेटर एंड पेई होता है क्रिएटर, ठीक है। यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टेंस जरूरत होता है, बट प्रोमिसरी नोट का कोई एक्सेप्टेंस जरूरत नहीं होता। और यहाँ पे तीन पार्टी इन्वॉल्व है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई। और प्रोमिसरी नोट में दो ही पार्टी इन्वॉल्व है, मेकर एंड पेई। ओके, अनिर्बान बोलो तो मेकर कौन होता है प्रोमिसरी नोट में? हम्म, मेकर मतलब जो पैसा, डेटर, दैट इज अ डेटर इज अ मेकर। डेटर इज अ मेकर इन प्रोमिसरी नोट, राइट। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉयर कौन होता है? करेक्ट, जो सेल करता है, जिसको पैसा मिलेगा, वेरी गुड। पैसा मिलेगा ना, पैसा नहीं, वो पैसा नहीं भी मिल सकता। ड्रॉयर कैन नॉट बी मे बी मे नॉट बी अ पेई। वो जो एक्चुअली ड्रॉ करता है दैट इज क्रेडिटर। क्रेडिटर ही ड्रॉ करेगा ना। अगर तुम क्रेडिटर हो, हम तुम्हारा कस्टमर है, हम तुमसे क्रेडिट में परचेज, तुम बोले कि सर हम आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट करो। दैट मीन्स आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप 3 महीने बाद हमको इतना पेमेंट करोगे, ठीक है। अगर बीच में तुमको अगर पैसा लगेगा तो तुम उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जाके बैंक में डिस्काउंटिंग करा के पैसा उठा सकता है, या फिर तुम इसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी और का नाम में तुम ट्रांसफर कर सकते हैं, एंडोर्समेंट कर सकते हैं, राइट। ठीक है। अब हम लोग कहानी तो समझ में आ गया, बैकग्राउंड तो समझ में आ गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे जनरल एंट्रीज।